और महाराज ग्रीष्म ऋतु है, ग्वाल बालों को ना गायों को प्यास लगी, परमात्मा यमुना के तट पे आए हैं, सबको जलपान कराए। ग्वाल बालों ने कहा ना प्रभु आज तुम लोग बहुत सुबह निकल आए हैं, घर से ना कुछ भी सामग्री नहीं लाए कि हम जलपान कर सकें, कुछ खा सकें, कुछ भोजन नहीं लाए। परमात्मा ने विचार किया, अरे हम तो मथुरा के लगभग निकट आ गए हैं। परमात्मा ने मित्रों से कहा, मित्रों बगल में ही मथुरा के वेदवादी ब्राह्मण सपत्नीक यज्ञ कर रहे हैं, अपने पत्नियों के साथ यज्ञ कर रहे हैं, तुम यहां से जाओ और वहां जाके उन ब्राह्मणों से कहो कि श्री कृष्ण आए हैं यहाँ पर, वे तुम्हें अवश्य भात और भोजन हेतु कुछ सामग्री देंगे। भगवान के मित्र महाराज गए, वेदवादी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते हुए महाराज भगवान के मित्रों ने जब कहा कि ठाकुर जी आए हैं बगल के वन में, कुछ पदार्थ भोजन हेतु मांगे हैं महाराज, उन्होंने अनसुना कर दिया, जैसे सुना ही नहीं महाराज। ऐसा सदाचार, ऐसा सत्कर्म किस काम का महाराज, जब जरूरतमंद को कुछ दिया न जा सके। हा? ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहने को है महाराज, ज्ञान शुष्क होता है, ज्ञान में जब तक भक्ति का रस संयुक्त नहीं होगा, हमें वैराग्य का रस नहीं मिलेगा, तब तक ज्ञान की भी शोभा नहीं है महाराज। भगवान के भी मित्र वापस चले आए। भगवान ने विचार किया कि संसार में यदि कोई निस्वार्थ भाव से किसी का पोषण कर सकती तो वो मातृशक्ति है, माताएं हैं ना। संसार की कोई भी माता महाराज यदि कोई भूखा उसके समक्ष चला जाए, यद्यपि उसकी वह संतान नहीं है, तो भी वो मैया सोचती कि रसोई में से कुछ निकाल के खिला दे, भूखा कोई आया है। भगवान ने कहा तुम उन ब्राह्मणों, वैदिक ब्राह्मणों के ना पत्नियों के पास जाओ, पत्नीशाला में जाओ यज्ञ के, वहां जाके ये कहना कि बगल के वन में कृष्ण आए हैं, देखो वो क्या करते हैं, वो अवश्य भोजन देंगे, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। वे भगवान के जो सखा है ना, यज्ञ क्षेत्र के पत्नीशाला में गए, जहां ब्राह्मणों की पत्नियां विराज रही थी महाराज। उन्होंने कहा बगल के वन में गोविंद आए हैं अपनी सखाओं के साथ, उन्होंने भोजन की याचना की है। महाराज ये सभी देवियां ना, जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, बहुत करुणाशील हैं, चारों प्रकार के भोजन महाराज, चोष लेह भक्ष्य भोज्य सब लेके गई है महाराज, अच्छे से अच्छा। वो जब जाती है ना, सबने रोका, पतियों ने रुकी नहीं महाराज, चली जा रही। वन में पहुंची ना तो भगवान को देखती हैं कि भगवान अपने मित्र के कंधे पे ऐसे हाथ रख के, दूसरे हाथ में कमल लेके ऐसे घुमाते हुए चल रहे हैं महाराज। सारे ग्वाल बाल भगवान को घेरे हुए विचरण कर रहे हैं। अद्भुत शोभा का दर्शन किया उन्हें ब्राह्मण पत्नियों ने, भगवान को दूर से ही प्रणाम किया। परमात्मा ने जब देखा ना तो उनका स्वागत करने लगे, स्वागतम वो महाभागा आसिताम करवाम किम। हे महाभाग्यवती ब्राह्मणी, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। भगवान स्वागत कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। ब्राह्मणियां महाराज अनुग्रहित सी हो गईं। परमात्मा के भोजन सबने किया ना, परमात्मा ने कहा हे देवियों, अब आप अपने घर को जाओ, अपने यज्ञशाला को जाओ, तुम्हारे पति जो है ना वो यज्ञ कर रहे हैं, और शास्त्र कहता है बिना पत्नी कथम धर्म।